नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक काल में हमने उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल 2 पॉइंट शुरू किए थे, जिनमें से हम 2 भाग, जिनमें से हम पहला पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था, और दूसरा पढ़ा था हमने परिवार। आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं विवाह। कौन सा पढ़ रहे हैं? विवाह। सामाजिक जीवन में विवाह। तो देखो, विवाह क्या है? सामान्यतः विवाह के 8 प्रकार माने जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। विवाह के सामान्यतः 8 प्रकार माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे आएगा, विवाह के कितने प्रकार माने जाते हैं? विवाह के 8 प्रकार माने जाते हैं। विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रजापति विवाह। कौन सा है विद्यार्थियों? प्रजापति विवाह। दूसरा है आर्ष विवाह। तीसरा है देव विवाह। चौथा है ब्रह्म विवाह। पांचवा है गंधर्व विवाह। छठा है आसुर विवाह। सातवां है राक्षस विवाह। आठवां है पिशाच विवाह। कौन सा? पिशाच। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में नहीं आएगा कौन से विवाह कौन सा है। थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कोल्ड हो रखा है, अभी ऐसे मौसम चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह कौन सा है? कन्या के सहमति के बिना। प्रजापति विवाह वो होता है विद्यार्थियों, जो कन्या के सहमति के बिना ही विवाह किया जाता है। बिना किसी कन्या के सहमति के उसका पिता और किसी के साथ विवाह कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रजापति विवाह। सेकंड विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कौन सा है? गोदान, जिसमें दान दिया जाता है। आर्ष विवाह विद्यार्थियों वो होता है जिनमें कन्या को दान दिया जाता है। ऐसे सामान्य सी भाषा में हमारे बोलते हैं दहेज प्रथा, जिसको बहुत सारा दहेज देते हैं, वो एक दान ही होता है। जैसे कोई गाय, पहले के जमाने में गोदान दिया जाता था, एक गाय दान में दी जाती थी, वो विवाह होता है आर्ष विवाह। सॉरी। फिर है देव विवाह, ऋषि के साथ। देव विवाह एक अच्छा विवाह था, ऋषि के साथ किसी कन्या का विवाह कर देना देव विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह या ब्रह्म विवाह, यह सबसे अच्छा विवाह होता है इच्छा से। किसी की इच्छा, लड़का या लड़की या कन्या के इच्छा से जिससे विवाह किया उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। फिर है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कौन सा है विद्यार्थियों? प्रेम विवाह। सामान्य भाषा में, आज की हम भाषा में से बोलते हैं प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह बहुत ही बुरा विवाह था विद्यार्थियों, जिसमें लड़का या लड़की जो भाग के शादी कर लेते हैं उसे बोलते हैं गंधर्व विवाह, जिसे बोलते हैं प्रेम विवाह। एक सामान्य भाषा में इसका वर्ड है प्रेम विवाह, और वो आज की भाषा में माना जाता है तो भाग के शादी कर लेना। आसुर विवाह, एक सेकेंड, सॉरी। फिर है आसुर विवाह। आसुर विवाह कौन सा है? फिर है राक्षस विवाह, अपहरण करके। राक्षस विवाह वो होता है विद्यार्थियों जिसमें अपहरण करके किसी लड़की का विवाह किया जाता है, उसे राक्षस विवाह बोलते हैं। ये बहुत ही गंदा विवाह है, जिसमें लड़की का अपहरण करके, आज भी होता है ना, कहीं अपहरण हो जाता है, अपहरण करके किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करना राक्षस विवाह कहलाते हैं। फिर है आसुर विवाह। आसुर विवाह वो होता है जो खरीद कर, यानी लड़के को खरीदो या लड़की को खरीदो, पैसे देके खरीद के जो विवाह करते हैं। सामान्य से भाषा में, ऐसे ही बुरा मत मानना, मैं बता रही हूँ मजाक के लिए। अभी हमारे ऐसे बोलते हैं ना, बिहार से हम लेके आ गए, ऐसे बोलते नहीं, यार नहीं शादी होगी, तो वही खरीद के पैसे देके किसी दुल्हन लाना, पैसे देके दुल्हन लाना, वही होता है आसुर विवाह। फिर है सबसे गंदा और नीचा विवाह होता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह वो होता है किसी लड़की के साथ जबरदस्ती सॉरी, आज बहुत तबीयत खराब है, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती संभोग करना, यानी कि आज की सामान्य भाषा में बताती हूँ, किसी का अपहरण करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ गंदी हरकत करना, उससे ऐसी चीजें करके जो विवाह करते हैं, संभोग करके विवाह करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पिशाच विवाह। विद्यार्थियों, यह है विवाह के हमारे 8 प्रकार। कौन कौन सा विवाह है? प्रजापति विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, आसुर विवाह, पिशाच विवाह। मैं आपको सामान्य भाषा में एक बार फिर से समझा देती हूँ।
प्रजापति विवाह वो होते हैं कन्या की सहमति के बिना, किसी कन्या की सहमति के बिना शादी कर देना प्रजापति विवाह कहलाता है। फिर है देव विवाह, ऋषि के साथ शादी करवा देना देव विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह, जिसे सामान्य भाषा में जो भाग के शादी करते हैं वो। फिर है राक्षस विवाह, अपहरण करके किसी लड़की का अपहरण करके जबरदस्ती उनके साथ शादी करना राक्षस विवाह कहलाता है। फिर है आर्ष विवाह, गोदान। आर्ष विवाह वो होता है विद्यार्थियों किसी को कुछ दान देके, जैसे गोदान, भैंस दान भी देते हैं कोई वो दान देके कराने वाला। फिर है ब्रह्म विवाह, ये सबसे अच्छा होता है, लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से जो शादी होती है, यानी दोनों के परिवार और दोनों की जो शादी होती है वो होता है ब्रह्म विवाह। फिर आसुर विवाह, खरीद कर किसी लड़के या लड़की को खरीद के जो शादी की जाती है वो आसुर विवाह कहलाता है। फिर है पिशाच विवाह, संभोग, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती संभोग करके जबरदस्ती उसके साथ शादी करना, ये पिशाच विवाह कहलाता है। तो विद्यार्थियों ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप अगर लिखना चाहते हो तो एक बार ये देख लो, ये पॉइंट लिखना चाहते हो मैंने जैसे शॉर्ट लिखा आप भी लिख लेना। प्रजापति विवाह कन्या की सहमति के बिना, देव विवाह ऋषि के साथ, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, राक्षस विवाह अपहरण विवाह, आर्ष विवाह गोदान विवाह, ब्रह्म विवाह इच्छा से, आसुर खरीद कर, पिशाच संभोग। और समझा तो मैंने आपको दिया, फिर आप ऐसे लिख लेना इसको, ये नीचे मत लिखना, आप चाहो तो लिख लेना। अब विद्यार्थियों आगे देखो क्या, इनमें सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह है। सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है विद्यार्थियों? ब्रह्म विवाह है। जबकि निष्कर्ष यानी सबसे नीचा विवाह कौन सा है? पिशाच विवाह माना जाता है। पिशाच क्योंकि उसमें संभोग करके अपहरण करके जबरदस्ती किया जाता है, वो पिशाच है। फिर वैदिक काल में ब्रह्म विवाह का प्रचलन था, वैदिक काल में ब्रह्म विवाह का प्रचलन ज्यादा था। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। लिखो विवाह, थर्ड पॉइंट है विवाह। सामान्यतः विवाह के 8 प्रकार माने जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं: प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इनमें से सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह है, जबकि निष्कृष्ट विवाह पिशाच विवाह को माना जाता है। वैदिक काल में ब्रह्म विवाह का प्रचलन था। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलो विद्यार्थियों आगे चलते हैं।
देखो विद्यार्थियों, वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था। वैदिक काल में विद्यार्थियों बाल विवाह नहीं होता था। फिर वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, यानी विधवा विवाह यानी किसी लड़की का छोटी उम्र में पति मर जाता है तो आज भी होता है, वैदिक काल में होता था। वैदिक काल में विधवा विवाह होता था, किसी का पति गुजरने पर उनका दोबारा विवाह किया जाता था। फिर वैदिक काल में यमा यमी सूक्त के अनुसार भाई बहन के मध्य विवाह वर्जित था। भाई बहन के मध्य विवाह होता था, जैसे कि आज के दौर में माना जाता है तो मुस्लिम लोग करते हैं। मुस्लिम भाई बहन है जो एक माँ के एक दूध पिया हुआ भाई बहन शादी नहीं कर सकते। बाकी जैसे मौसेरा भाई है, चाचेरा भाई है, ताऊरा भाई है, ताऊ की बहन है, ऐसे उनके बीच में शादी होती है, वैसे होती थी वैदिक काल में। फिर वैदिक काल में मस्तो व रोजसी की कथा के अनुसार बहुपतित्व की जानकारी मिलती है, यानी एक ही लड़की के बहुत सारे पति होना, बहुपतित्व की जानकारी मिलती थी। फिर वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन भी वैदिक काल में था। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। लिखो, वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। वैदिक काल में यमा यमी सूक्त के अनुसार भाई बहन के मध्य विवाह वर्जित था। वैदिक काल में मस्तो व रोजसी की कथा के अनुसार बहुपतित्व की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो विद्यार्थियों इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। ले लो आपने, अगर नहीं लिया है तो फिर चलो आगे चलते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, नियोग प्रथा भी मैंने बताया था ना, नियोग प्रथा थी, प्रचलन में थी। नियोग प्रथा क्या है? विधवा स्त्री द्वारा संतान प्राप्ति हेतु अपने निकटवर्ती से संबंध बनाना। एक विधवा स्त्री अपनी संतान प्राप्ति के लिए किसी निकट व्यक्ति से संबंध बना के जो संतान प्राप्त करती थी उसे ही नियोग प्रथा बोलते थे। विद्यार्थियों इसकी सहमति वैदिक सभ्यता में थी। तो अगर मेरी सोच से मैं बताती हूँ तो आज से अच्छी सोच थी पहले के लोगों की। विद्यार्थियों मेरी सोच से बता रही हूँ, बुरा मत मानना। फिर वैदिक काल में कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित स्त्री जिन्हें अम्माचू कहा जाता है, आजीवन अविवाहित स्त्री जिन्हें अम्माचू कहा जाता है। वैदिक काल में कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित स्त्री यानी आजीवन बिना शादी के रहती थी, जिन्हें क्या बोलते थे विद्यार्थियों? अम्माजू। क्या? अम्माजू। आपको दिख रहा है? अम्माजू बोलते थे, रहती थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। लिखो, नियोग प्रथा विधवा स्त्री द्वारा संतान प्राप्ति हेतु अपने निकटवर्ती से संबंध बनाना। वैदिक काल में कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित स्त्री रहती थी, जिन्हें क्या बोलते थे? अम्माजू कहा जाता था। क्या बोलते थे? अम्माजू। तो विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे आएगा, वैदिक काल में अम्माजू क्या था? तो अम्माजू एक बिना शादी के जो स्त्री रहती थी उसे बोलते थे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चल रहे हैं। ये तो था पहला नोट्स, एक नोट्स और दिखा रही हूँ मैं आपको।
विद्यार्थियों एक नोट्स मैंने और लिखा है आगे क्या है, मौर्य काल में सभ्रात घर की स्त्रियां जो घर में ही रहती थी उन्हें एनिस्कासिनी बोलते थे। घर की स्त्रियां जो घर के अंदर घर में ही रहती थी उन्हें क्या बोलते थे, एनिस्कासिनी कहा जाता था। फिर है एक पिता द्वारा कन्या की विदाई के समय अपनी स्व इच्छा यानी खुद की इच्छा से जो उपहार या भेंट दी जाती थी उसे क्या बोलते थे, वेहेतु। वेहेतु किसे कहा जाता था, विवाह के समय। वैदिक काल में विवाह के समय एक पिता खुद की इच्छा से जो भेंट दी जाती थी उसे वेहेतु बोलते थे। तो विद्यार्थियों आज हमने एक ही पॉइंट पढ़ा है विवाह। अब 2-3 दिन 25 तारीख तक मेरे कोई काम है तो आपके क्लास नहीं आएगी। 26 तारीख से या 27 तारीख से हम कंटिन्यू फिर मैं आपके रोज डेली क्लास लेके आऊंगी। उसके बाद हम रोज कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे नारी की स्थिति वाला पॉइंट, वो हम 27 तारीख से फिर रोज कंटिन्यू लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। फिर हम बहुत जल्दी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।